हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज पढ़ेंगे सांख्यिकी की प्रश्नावली 13A का क्वेश्चन नंबर 14। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन, इससे पहले के इम्पॉर्टेंट सूत्र जो इसमें हमें प्रयोग करना है वो सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक लुप्त बारंबारता हमारी दी है f, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य हम इसका निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए एक बॉक्स हम कौन सा बनाते हैं, वो बॉक्स हमारा है x। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, x। x क्या होता है, निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2, यानी 0 और 10 जोड़ लो तो 10, और 10 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 5। फिर 10 और 20 दोनों को जोड़ लो तो 30, 30 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा 15। यानी 5 में 10 जोड़ा गया तो 15, 15 में 10 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 10 जोड़ लो तो 35, और 35 में 10 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 45। ये हम लोग क्या निकाल लिए, x। फिर अब ये कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मतलब x कैसे निकालते हैं, सूत्र उसमें देख लीजिएगा, इसमें भी बता दिए हैं। फिर देखिए भाई, अगला बॉक्स जो हमारा होता है उसमें क्या लिखा जाता है, f इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f इंटू एक्स, ये लिख लीजिए। तो f इंटू एक्स गुणा करते रहिए, 3 का गुणा 5 के साथ तो 15, फिर f का गुणा 15 के साथ तो 15f, फिर 6 का गुणा 25 के साथ तो 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, और 3 हासिल 15 यानी 150। फिर 10 का गुणा 35 के साथ तो 350, फिर 5 का गुणा 45 के साथ तो 25, और 5 चौको 20, 2 22 यानी 225। फिर देखिए भाई, नीचे एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे योग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, योग। अब योग क्या, इन सब का योग कर लीजिए, वो हो जाएगा सिग्मा f। तो जोड़ लीजिए भाई। देखो ये f किसी में जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर पद है, बाकी सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 3 9, 9 और 10 19, 19 5 24, यानी पर यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस f, ये लिख लिए। यानी सभी बारंबारताओं का योग हो गया 24 प्लस f। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये वाला पद जो है इन सब में नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके साथ में चर पद लगा है। तो बाकी सबको जोड़ लें भाई। तो 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल कितना आया 1, 1 1 2, 2 और 5 7, 5 12, 2 14, 14 के 4, हासिल आया 1, 1 1 2, 2 3 5, 5 2 7, यानी 740। लेकिन अब ये जो है प्लस में लिख लिया जाएगा, यानी 15f प्लस 740। ये हो गया सिग्मा f इंटू एक्स का मान। अब देखो वही प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। इसका मान हमारा दिया है, x बार का मान कितना दिया है, समांतर माध्य 25 है, मतलब 25, और बराबर इसका मान कितना 15f और प्लस 740, और बटे सिग्मा f का मान कितना 24 प्लस f, 24 प्लस f। ये हो गया। देखो अब ये चीज़ इधर बटे में लिखी है, बाईं तरफ लाएंगे तो 25 के गुणे में हो जाएगी, यानी 25 गुणे 24 प्लस f बराबर 15f प्लस 740। अब भाई गुणा कर लीजिए, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, 10 हासिल 60 यानी 600, और 25 का गुणा f के साथ यानी 25f बराबर 15f प्लस 740। अब 600 उधर ले जाओ और 15f इधर ले आओ, यानी इधर 25f पहले से लिखा है, 15f इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर 740 इधर पहले का लिखा है, 600 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 से 15 घटा दो तो क्या हमारा बचेगा 10f बराबर, इससे इसको घटा दो 600 को तो बचेगा 140। अब 10 इधर गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में, यानी f बराबर 140 बटे 10। अब ये 0 0 काट दो, यानी f बराबर हमारा कितना बचा 14। यानी जो हमारा क्या था लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, वो क्या हो गई 14। तो ये क्वेश्चन जो है
यूपी बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं F1 व F2 हैं, अज्ञात हैं, इनको ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई वर्ग अंतराल हमारा बना है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इनकी बारंबारताएं हैं 17, F1, 32, F2, 19। मतलब इसमें F1 और F2 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी प्रोसेस वही। सबसे पहली क्या चीज़ है, हमें निकालना है x। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, x का मान एक बॉक्स बना लीजिए। अब इसमें x की वैल्यू निकालिए भाई, कितनी आएगी। देखो इन दोनों का योग बटे 2 यानी 0 और 20 यानी 20, 20 बटे 2 यानी 10, 20 40 का योग 60, 60 बटे 2 यानी कितना 30। मतलब 10 में 20 जोड़ा गया तो 30, अब 30 में 20 जोड़ लो तो 50, 50 में 20 जोड़ लो तो 70, 70 में 20 जोड़ लो तो 90। यानी हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, f इंटू एक्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे, f इंटू एक्स, ये बाक्स अगला बना लिए, लिखेंगे f इंटू एक्स। अब देखो भाई सारे मान इसमें सॉल्व कर लीजिए, तो हमारा हो जाएगा 17 दहाम 170। फिर F1 का गुणा 30 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 30 F1, और 32 का गुणा 50 के साथ तो 5 दूनी 10, पहले की 0 लिख लो, फिर 5 दूनी 10 का 0, फिर 5 तिया 15 और 1 16 यानी 1600। फिर 70 का गुणा F2 के साथ तो हो जाएगा 70 F2, और फिर 90 का गुणा 19 के साथ यानी 19 9 171, और फिर एक 0 यानी 1710। ये हो गया f इंटू एक्स। फिर देखिए भाई एक बॉक्स हम लोग नीचे बनाते हैं, तो नीचे बना लिए, बनाइए, इन सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, योग। तो योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ो। तो देखो भाई ये दो पद नहीं जुड़ेंगे क्योंकि दोनों चर हैं, बाकी सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो 7 2 9, 9 18, 18 के 8, हासिल कितना आया 1, 1 1 2, 2 3 5, 5 1 6 यानी कितना हो गया 68। फिर अब ये F1 और F2 दोनों प्लस में लिख लिए जाएंगे। मतलब इस सब का योग कितना है हमारा, F1 प्लस F2 प्लस 68। ये अब भाई इन सब को जोड़ते हैं, तो इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा ये नहीं जुड़ेगा, और ये दो पद जो है नहीं जुड़ेंगे इन सभी में। क्यों, क्योंकि इन दोनों के साथ चर लगा हुआ है। तो बाकी सबको हम लोग जोड़ लें तो कितना होगा 0 0 0 यानी कितना 0, फिर 7 और 0 यानी 7, 7 1 8 ये लिख लिए। फिर 1 और ये 6 7, 7 7 14 के 4 हासिल आया 1, 1 1 2, 2 1 3 यानी 3480, और प्लस तो हमारा क्या लिखा जाएगा 30 F1। चलो देखो इधर हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको थोड़ा, ये साड़ी आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे बढ़ा लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, चलो इसको बाद में लिख लेते हैं, यानी कितना हुआ 3480, और प्लस यहाँ लिखेंगे 30 F1 प्लस 70 F2। मतलब इन सब का योग हमारा इतना आ गया। ये था इन तीनों का योग, बाकी इन दोनों को वैसे ही हम लोग प्लस में लिख लिए। फिर देखो अब इसके बाद भाई क्या करेंगे, इसके बाद देखो कह रहा था सभी बारंबारताओं का योग कितना दिया है 120, तो इन सब का योग कितना 120, यानी लिखेंगे यहाँ पर चूँकि F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर दिया है 120, तो F1 प्लस F2 बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब 120 माइनस 68, यानी F1 प्लस F2 बराबर, इसमें से इसको घटा लो तो कितना बचेगा 52। इसको मान लें हम लोग समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर देखिए भाई इसके बाद सूत्र लिखते हैं माध्य निकालने का। तो x बार बराबर होता है सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। x बार का मान हमारा दिया है माध्य कितना 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बराबर, इसका मान हमारा कितना है ये देखो हम लोग लिख लिए हैं, यानी कितना 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस 3480 और बटे सिग्मा f यानी सभी बारंबारताओं का योग दिया है 120, ये लिख लिए। फिर देखो अब 120 इधर ले आओ तो गुणे में हो जाएगा, मतलब 50 गुणे 120 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480।
अब गुणा कर लो इसको, तो पहले ये 2 जीरो हम लोग लिख लिए, ऐसे देखो यहाँ पे लिख लेते 2 जीरो, फिर 12 पंचे 60 यानी कितना हो गया 6000। फिर देखो ये इधर ले आओ तो माइनस का, यानी माइनस का 3480 बराबर उधर क्या बचेगा 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसमें से इसको घटा दो तो कितना हमारा बचेगा, देखो इधर से 80 ले आओ, 10 से 0 सॉरी 0 से 0 घट गया तो 0, इधर से 80 ले आओ, यहाँ 10 से 8 घट गया तो 2, यहाँ 9 से 4 घट गया तो 5, यहाँ 5 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 2520 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। देखो भाई इतना लिख लिए। फिर देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखो भाई इन दोनों में हम 10 कॉमन ले सकते हैं, यानी 2520 बराबर 10 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा 3F1 प्लस 7F2 और 10 अब इधर आएगा तो बटे में, यानी 2520 बटे 10 बराबर 3F1 प्लस 7F2। अब 10 से भाग 2 कट जाएगा, यानी ये हिस्सा हम पहले लिख लें अब, यानी 3F1 प्लस 7F2 बराबर इधर क्या बचा 252। इसे मान ले समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 हमारी बन गई। अब इन दो समीकरणों को चाहे हम हल कर लें विलोपन विधि से, चाहे कर लें बीजगुणन विधि से, चाहे कर लें प्रतिस्थापन विधि से, यानी हम लोग इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में पढ़ सकते हैं। और ये पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, हम बताए हैं हल करने के लिए। तो देखो भाई इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इन दोनों चरों में से किसी एक के गुणांक बराबर किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 3F1 है, अगर इस समीकरण को पूरी 3 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर भी 3F1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 3F1 और प्लस 3F2 बराबर इसको 3 से गुणा करो तो 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15 यानी 156। इसे मान लें समीकरण नंबर 3। अब देखो 2 और 3 में 3F1 इसमें भी है, 3F1 इसमें भी है। तो अब इन दोनों में यानी समीकरण सेकंड से अगर थर्ड को हम घटा दें तो हमारा F2 का मान आ जाएगा। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इसमें से इसको हमें घटाना है तो घटा लीजिए। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो घटाने का निशान बना देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो हमारा कितना बचेगा, देखो ये बेटा हमारी अलग है, इसमें से नहीं घटाए हैं। समीकरण 2 से 3 को घटाने पर तो घटाइए, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस तो ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। 7 से 3 घट गया तो कितना बचा 4F2 बराबर इसमें से इसको घटाओ तो इधर से 80 ले जाओ, 12 से 6 घट गया तो 6 बचा, यहाँ बचा 4 से 5 नहीं घटेगा, हासिल ले आओ, यहाँ कितना हो गया 14 से 5 घट गया तो 9 बच गया। अब 1 से घट गया कुछ नहीं। तो अब F2 बराबर ये 4 इधर आएगा बटे में, यानी 96/4। अब F2 बराबर जब 4 से इसको भाग दो तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, यानी F2 का मान हमारा कितना हो गया 24। अब F2 का मान मालूम, अब F2 का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख लें, कितनी बनी 1 2 3, इन तीनों में किसी भी में रख लें तो F1 का मान हमारा आ जाएगा। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ किस में रख लें, समीकरण 1 में रख लीजिए क्योंकि 1 हमारी छोटी समीकरण है। देखिए भाई 1 में रखते हैं, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, F2 का मान समीकरण 1 में रख लीजिए तो F1 प्लस F2 की जगह 24 लिखेंगे बराबर 52। तो F1 बराबर ये उधर जाएगा माइनस का, यानी 52 - 24। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, 52 से 24 घटा दो, हासिल ले आओ, 12 से 4 घट गया तो 8, यहाँ बचा 4 से 2 घट गया तो 2, यानी F1 का मान कितना हो गया 28। यही कह रहा था हमारा लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात कीजिए। F1 का मान हो गया कितना 28 और F2 का मान कितना हो गया 24। ये दोनों हमारे मान आ गए F1 और F2 के। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यूपी बोर्ड 2024 के लिए। देखो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपनी पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये साड़ी बनी है, इसका हमें माध्य
निकालना है। तो देखो भाई पौधों की संख्या हमारी कितनी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। और घरों की संख्या को f से लिख लें। f बराबर कितना है, 1 2 1 5 6 2 3। देखो भाई प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए हम अब अगली सारणी में क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x। सब लोग जानते हैं भाई x। और अब x का मान निकाल लीजिए। तो न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2 यानी 0 प्लस 2 यानी 2, 2 बटे 2 यानी 1। फिर 2 से 2 और 4 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 4 6, 6 का आधा यानी कितना 3। अब 1 में 2 जोड़ा गया तो 3, 3 में 2 जोड़ दो तो 5, 5 में 2 जोड़ दो तो 7, 7 में 2 जोड़ दो तो 9, 9 में 2 जोड़ो तो 11, 11 में 2 जोड़ो तो 13। ये हम लोग x निकाल लिए। फिर इसके बाद क्या अगली सारणी बनाते हैं, उसमें हम लोग लिखते हैं f इंटू एक्स। इसमें लिखेंगे f इंटू एक्स, गुणा कर लीजिए। 1 एकन 1, 2 तियाँ 6, 1 पंचे 5, 5 सत्ते 35, 6 नवा 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। फिर देखिए भाई इसके बाद क्या करेंगे, एक बॉक्स नीचे बना लेते हैं। एक बॉक्स नीचे बना लीजिए, ये हम लोग बना लिए। अब इसमें क्या लिखते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर लिखेंगे योग, यानी इन सब का योग हमारा सिग्मा एफ हो जाएगा। जोड़ लीजिए तो 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 2 17, 3 20, यानी सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 20। फिर अब इन सबको जोड़ लीजिए तो 1 और 6 7, 5 12, 5 17, 4 21, 2 23, 9 22, 23 और 9 32, 32 के 2। फिर देखो हासिल कितने आए 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, यानी कितना हो गया 162। अब माध्य निकालते हैं प्रत्यक्ष विधि से, तो x बार बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार बराबर इसका मान हमारा कितना है 162। इसका मान हमारा कितना है 162 और बटे सिग्मा एफ हमारा कितना है 20। तो यहाँ पर हम क्या लिख लें 20। फिर देखिए भाई अब भाग दे दीजिए, यानी 162 बटे 20, तो अभी ये कट जाएगा। 2 दहम 20, 2 अठे 16 और बचा कितना 2 और 2 एकन 2, यानी x बार बराबर कितना हो गया 81 बटे 10। अब 10 से इसको भाग दे दो तो x बार बराबर आएगा 8.1, यानी हमारा जो पूछ रहा था प्रति घर माध्य पौधों की संख्या तो कितनी हो गई 8.1। तो आशा करते हैं भाई ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है, मतलब ये 16 नंबर है, 17 और 18, इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।